सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का विचार आ रहा था। मनुष्य जीवन अनमोल है और हमें जीते जी अपनी पहचान कर लेनी चाहिए। सत्संग जी, यह शरीर ही है, हमारी सच्चाई नहीं है, बल्कि आत्मा की पहचान इस परमात्मा से होना ही असली सच्चाई है। ये अवसर जीते जी ही होता है। जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव होता है। सत्संग जी, अगर मानव के शरीर में आत्मा है तो मानव के जीते जी ही परमात्मा से मिलन हो सकता है। आत्मा और परमात्मा का मरने के बाद कहाँ से मिलन होगा। और सतगुरु यह जो है जीते जी ही मिलने की बात कही है। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा, जो तत्वदर्शी गुरु होगा। सत्संग जी कह रही हैं, हम परमात्मा का नाम जहाँ पर हमारा विश्वास होता है, जिसे हम अपना आस्था बनाए हैं, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ भी हो, उसके अनुसार ले लेते हैं। पर असली भक्ति तो वही है जो परमात्मा को देखकर इससे प्यार करते हैं, यही भक्ति है। वरना संसार में भक्ति तो भय से भी हो जाती है। कितने भक्ति करते हैं कि मन्नतें मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारा ये कार्य हो जाए तो आपके लिए लड्डू चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, या जो भी कुछ वो उपवास रखें, कुछ इस तरह का अपना शर्त लगाते हैं भक्त। तो सत्संग जी कहते हैं, भक्ति के पीछे छुपे हुए बहुत सारे स्वार्थ के कारण भी होते हैं। सौदेबाजी यही है कि परमात्मा से कुछ मांगना है, परमात्मा हमारा काम कर दे और हम परमात्मा का गुणगान करें, परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा का चंदन रोड़ी चढ़ाएं या उपवास रखें, 9 दिन का नवरात्र व्रत रखें, या फिर छठ पूजा करना होता है तो कितनी मन्नतें मानते हैं कि छठ घाट तक घर से ही दंडवत करते जाती हैं महिलाएं। ये जो है कहते हैं कि मन्नतें हैं, मन्नतें मांगे हैं कि हे छठ माई, ये हमारा कार्य हो जाएगा तो हम इस तरह से दंडवत करते हुए आपके दरबार में आएंगे। तो सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं, भक्ति, असल भक्ति वही हो सकती है जो निस्वार्थ हो। अगर हम किसी अमीर आदमी के पास या अपने से सक्षम आदमी के पास जाकर किसी वस्तु का मांग करें और फिर इसके बाद उससे हमारा कोई मतलब नहीं, तो सत्संग जी, ये प्रेम और अपनेपन नहीं हो सकता है। ये तो एक व्यवहार लेन देन का है कि हम आज हमें इस वस्तु की ज़रूरत है, आपसे लेने आए हैं। शायद हो सकता है कोई हमारे यहाँ किसी वस्तु को लेने आए। ये एक लेन देन का व्यवहार, संसार का व्यवहार है। सत्संग जी, प्रेम तो एक होता है, एक अपनेपन होता है जो लेना हो या ना हो, लेकिन मिलन होता है, दिल से बातें होती है, हर समय एक साथ, दूर रह कर के भी साथ होते हैं। इसको कहते हैं अपनेपन। और इसी प्रकार अगर प्रभु से भक्ति की जाए कि आपको जो देना है वो दे, मुझे तो आपका स्मरण करना है, आपका यशोगान करना है, आपके चरणों से जुड़े रहना है, तो सत्संग जी, ये
ये भक्ति तो जानकर होती है। परमात्मा को जो जान कर के करता है, सब में परमात्मा को महसूस करता है। तो सत्संग जी, अगर सब में परमात्मा को महसूस करता है, सब में परमात्मा है, तो सबको गले से लगा लेंगे। किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, अब किसी के लिए मन में ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं। और जब सतगुरु की कृपा होती है, जो हमें दात मिल जाती है सतगुरु से, परमात्मा रूपी, जब पहचान हो जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो सत्संग जी कहते हैं कि जीवन में जब भक्ति का आगमन हो जाता है, तो मन से सारे भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन मानवीय गुणों से भर जाता है। जीवन में जितना ज़्यादा हम भक्ति के पहलू को मजबूत करते हैं, उतना ही हमारे मन से डर, स्वार्थ, अहंकार दूर हो जाता है और जो नकारात्मक सोच होती है वो सब दूर हो जाती है। सतगुरु माता ये इशारा कर रही हैं कि परमात्मा का पहचान जो है हर भक्तों को करना चाहिए, उसके जीवन में निखार आ जाएगा। सत्संग जी कहते हैं परमात्मा हर किसी में विवेक और चेतना डाले हैं, जिससे कि वो अपना जीवन व्यर्थ न गंवाए और जीते जी जीवन का स्तर बेहतर बना सकें। और सच भी है सत्संग जी, आज कोई नई बात तो नहीं बताई जा रही है, ये जो है पुरानी बातें हैं कि कहा जाता है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जो जीवन मिला है, तो इसके लिए जो है देवता देवी क्यों तरसते हैं कि सुर दुर्लभ सधि ग्रंथ ही गावा, कि ये सब जो है मानव जीवन में संसार में आना चाहते हैं, क्योंकि संसार में संत महापुरुष होते हैं। संतों के बीच बैठ कर के सत्संग करने का अवसर मिलता है, इनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। और ये बात भी पहले से ही कही गई है कि राम बुलावा भेदिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। सत्संग जी किसी को पता नहीं होता कि वैकुंठ कैसा होता है, तो कहते हैं वैकुंठ जाएंगे, अच्छे कार्य करके वैकुंठ जाएंगे। सत्संग जी यहाँ तो भक्त जो हैं ये वैकुंठ के नाम पर ही रो रहे हैं कि साधु के संग में ही बहुत सुख है, वैकुंठ से ही अच्छा साधु के संग में मानते हैं। हर किसी को यह एहसास रहे कि हमें किसी से कड़वा नहीं बोलना है और अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं डालें। सबका आदर सत्कार से भरा हुआ पूरा जीवन हो और सभी अच्छे गुणों से युक्त हों। ऐसे मानव मन के जब हो जाते हैं तो वाकई ही वो मनुष्य एक असली मनुष्य बन जाते हैं। सत्संग जी मनुष्य का जीवन होता है इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी इसमें जो है मानवीय गुण नहीं होता है। इस शरीर को धारण करने के लिए देवता देवी तरसते इसलिए हैं कि मुक्ति प्राप्त कर लें। सत्संग जी मानव इस बात को नहीं जान पाते कि ये मानव जीवन मिला है मुक्ति ही पाने के लिए, और जीते जी ही आत्मा जिस आत्मा की बातें करते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, तो एक बार आत्मा परमात्मा का मिलन तो करना चाहिए। क्या ये हमारा धर्म नहीं है? सत्संग जी जीते जी ही संभव हो सकता है। सतगुरु माता जी कह रही हैं कि ये जीते जी ही संभव हो सकता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। सब जब शरीर नहीं रहेगा, आत्मा नहीं रहेगी, तो फिर परमात्मा से मिलन कैसे होगा?
तो ये मुक्ति भी जीते जी ही संभव है। तो सत्संग जी, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये और किसी को नहीं मिला है, और किसी जीवन में हम भक्ति भजन भी नहीं कर सकते, परमात्मा को भी नहीं पहचान सकते, संतों का सेवा भी तो नहीं कर सकते। ये मानव जीवन ही है जो किसी का सेवा कर सकते हैं, या कुछ किसी के बारे में समझ सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, दया होता है। ये मानव का मानवीय जो गुण होता है, दया होता है। किसी का परोपकार करने का भाव हमेशा मन में होता है। किसी के प्रति जो है नुकसान करने का ध्यान नहीं आता, किसी के साथ विरोध का ध्यान नहीं आता, क्योंकि सब में परमात्मा को महसूस करते हैं। सतगुरु के द्वारा पहचान हो चुकी है कि परमात्मा सब में है। और सत्संग जी सबके भले की कामना करते हैं कि हे प्रभु, आप सब पर दया करना, सभी कुशल मंगल रहे, सभी स्वस्थ रहे, जो जहाँ रहे, किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना हो, और किसी से किसी का बैरी ना हो, कोई बैरी ना हो। तो सत्संग जी, सतगुरु जब जीवन में आ जाते हैं तो भक्ति सहज ही आ जाती है, क्योंकि सतगुरु का सिखलाई जो होती है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिखलाई के आधार पे सत्संग जी हमें कोई नियम तौर तरीका नहीं अपनाना पड़ता, भक्ति सहज ही चला आता है। और सत्संग जी, जब तक सद्गुरु नहीं मिलता तब तक हम सब कुछ बदलने का प्रयास करते रहते हैं, सब कुछ अपने को छोड़ देते हैं, दूसरे को बदलना चाहते हैं, दूसरे में परिवर्तन लाना चाहते हैं, दूसरे में हर कमी निकल जाती है। ये फलाने व्यक्ति ठीक नहीं है, ये कार्य ठीक नहीं है। कभी अपने को ध्यान करें कि हमारा कार्य ठीक है कि नहीं है, हम ठीक हैं कि नहीं है, हमसे सब लोग खुश हैं कि नहीं है। हम तो किसी से खुश नहीं लग रहे हैं, गिने चुने कुछ लोग हैं जिससे हम खुश हैं, बाकी तो सब गंवार ही नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ये हमारी ही कमी तो नहीं है जो हमको इतनी कष्ट दे रही है, पीड़ा दे रही है, कहीं अच्छाई दिख नहीं रहा है। सत्संग जी, माता जी एक जो है छोटी सी उदाहरण देती हैं कि एक राजा को आँख में तकलीफ हुई तो उसको हकीम समझाते हैं कि हरी चीज़ें देखो, उससे नज़र ठीक हो जाएगी। राजा ने पूरे राज्य को हरे रंग से रंगवा दिया, हर चीज़ को हरा करवा दिया। हकीम हैरान था कि राज्य में सब कुछ हरा हो गया, ये सब कुछ हरा करा दिए। इससे ज़्यादा आसान तो यह था कि राजा आँख पर हरे रंग का चश्मा लगा लेता। अक्सर हम भी अपनी बातों में ही इतना उलझ जाते हैं कि हर चीज़ को बदलना चाहते हैं, जबकि वो बदलाव अगर अपने ऊपर ही केंद्रित हो तब तो वो कार्य अपने आप ही हो जाता। सत्संग जी, सतगुरु यही प्रेरणा देते हैं, हर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि राजा को हरी चीज़ें देखने के लिए हकीम बोला, डॉक्टर बोला, तो राजा पूरे नगर को हरे रंग से रंगवा दिए। इससे क्या हो, कितना कष्ट सहा होगा राजा को, कितनी राजा है। अब अगर कोई अन्य व्यक्ति को कहा जाए कि आप हरे वस्तु पे नज़र डालो, तो ये तो सारे नगर को हरा नहीं कर पाते ना। तो सत्संग जी, हरा क्या है, ये जो है हमें चित्रों को नहीं देखना है। हरा जो जिसमें प्राकृतिक की हरापन है, इसको देखना है। पौधे हैं, घास हैं, या वृक्ष हैं, या
जो भी है ये हरा प्राकृतिक का देन है, ये हमारी बनावटी हरा नहीं है। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है। साथ संगत जी, अगर हरे वस्त्र पहन करके दिन भर हरे को ही देखते रह जाए तो इससे आँख में रोशनी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें वो रस नहीं है, इसमें वो ठंडापन शीतलता नहीं है जो उस जड़ में है, जो उस पौधे में है। तो जैसा कि फूल है तो सासंग जी, फूल है और फूल में खुशबू होता है, चाहे वो खुशबू जो भी हो, जिस हमारी पसंद हो या न हो, लेकिन हर फूल में कुछ न कुछ खुशबू ज़रूर होता है। तो सासंग जी, ये फूल का खुशबू प्राकृतिक देन है। अगर इससे कहीं अच्छे हम फूल अपने हाथों से बना लें, कागज का बना लें, तो इसमें तो खुशबू नहीं आ सकती। अगर हम खुशबू इत्र का उसमें डालें तो अब सोचिए कि इस खुशबू में उस खुशबू में कितना अंतर है। वो प्राकृतिक खुशबू है। सासंग जी, ये जो हमारे अंदर जो यानी जो मनुष्य के अंदर मानवीय गुण अवगुण की बात होती है, ये सब जो है प्राकृतिक देन है। साथ संगत जी, किसी में हम नुक्स नहीं निकाल सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छा भी होता है, फिर संग के कारण प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। व्यवहार विचार, अगर परिवार का माहौल अच्छा न हो, परिवार का पूरे परिवार का विचार सही न हो, तो वो चाह कर के भी कुछ कुछ उसमें बदलाव परिवार का ही आ जाएगा, परिवार का ही असर आ जाएगा। सत्संग जी, इसी प्रकार कुछ संगत की भी बातें कही गई है कि हर व्यक्ति का अपना व्यवहार अलग अलग है। हमें स्वयं का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें किसी की व्यवहार से नकल नहीं करनी है। किसी की मतलब ये तो परमात्मा का बनाया हुआ प्राकृतिक है, सब में खुशबू है, अपने अपने अपनी अपनी सबकी खुशबू है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये खुशबू मुझे पसंद नहीं है। मेरे अंदर कौन सी खुशबू है, इस खुशबू से हमको सुख मिलने वाला है। तो सत्संग जी, जब संत महापुरुष हमारे साथ होते हैं तो ये हमें इशारा मिलता है कि हमारे आँख में कमी है, तो हमको हरी वस्तुएं देखनी है। अब वस्तुएं देखनी है कि वस्तु का चित्र देखना है, बस इतनी सी बात है। और ये बात स्वयं नहीं समझ में आती। अगर स्वयं समझ में आ जाती तो सत्संग जी, हमने जो है परमात्मा के प्रतीक में नहीं उलझ जाते, प्रतिमाओं में नहीं उलझ जाते। हम परमात्मा को ढूंढते कि ये है कहाँ, परमात्मा किस जगह मिलेगा। अगर परमात्मा है तो ये सृष्टि को चला रहा है और सृष्टि को बनाया है, तो कैसे चला रहा है? न इसका हाथ दिखता न पाँव दिखता, इस हाथ पाँव वाले तो है भी नहीं। तो सत्संग जी, इस तरह का ख्याल हमारे मन में ज़रूर आता कि हम तो ये नकल कर रहे हैं ना, कि अभी अभी सूरज सुबह में निकला था, शाम को सूरज ओझल हो गया। तो क्या मतलब है, हम सूरज का एक तस्वीर खींच करके अपने घर में रख दें और इससे हमारे घर में प्रकाश आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। तो ये सूरज का प्रतीक है, ये सूरज का प्रतिमा है, इससे प्रकाश नहीं हो सकता है। अगर प्रकाश लेना है, गर्मी लेनी है, तो असली सूरज जो है इसके सामने आना पड़ेगा। आइए सत्संग जी, हमें जब परमात्मा की भक्ति करनी है तो पहले जानना पड़ेगा कि परमात्मा है कहाँ, कैसा है, और जान करके परमात्मा की भक्ति करें, जीवन प्रकाशित हो जाएगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य रखा जी।